नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि और आप देख रहे हैं मेरे चैनल दलमांचल न्यूज़। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं और उसके बिगड़ने का कारण है खालिस्तान। जैसे कि पिछले हम लोग कुछ दिनों से देख रहे थे कि सुखदूल सिंह सुक्खा और सुक्खा दुनेके उसकी हत्या, फिर उसके पहले हरदीप सिंह निज्जर उसकी हत्या, जिसके लिए कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत ही अपना एजेंट भेजकर निज्जर की हत्या करवाया है और न जाने क्या क्या कहा है। लेकिन अभी जो हम लोग ये देख रहे हैं कि सुक्खा दुनेके जो एक खालिस्तानी आतंकवादी था जो भारत से भागकर कनाडा में छुपा हुआ था, हम लोग ये भी देख रहे थे कि सुक्खा दुनेके की हत्या का जिम्मेदारी कभी लॉरेंस बिश्नोई ने ली, कभी बम्बिया गैंग ने ली। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है इस बात में, किसने ली इसकी हत्या की जिम्मेदारी? तो आज यही हम लोग जानेंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लैट नंबर 230 में एक गैंगस्टर का कत्ल और यूं हुआ खालिस्तानी साजिश का पर्दाफाश। कनाडा के विनिपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव रोड पर बने कॉर्नर हाउस का फ्लैट नंबर 230 ही वो मकान है जहां भारत से संगीन गुनाह करके भागे गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की गोली मार हत्या की गई थी। क्या कनाडा की जमीन पर आतंकियों को पनाह मिल रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कनाडा में पिछले दिनों जिस गैंगस्टर की हत्या की गई है, जिस मकान में उसे गोलियों से छलनी किया गया है, वह तो खालिस्तान का समर्थक गैंगस्टर रहता था, मगर मारा गया वो गैंगस्टर जो पंजाब से भागकर इस आतंकी का राइट हैंड बन गया था। कनाडा में वो फ्लैट नंबर 230 की एक पनाहगाह था जहां मारा गया शख्स खालिस्तानी आतंकी का राइट हैंड था। अब सवाल है कि कनाडा की हत्या में भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एंगल क्या है? गैंगस्टर की हत्या के बाद टेरर कनेक्शन कहां से निकला है? दरअसल गैंगस्टर तो बहाना था, असल में अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला निशाना था। खालिस्तानियों, आतंकवादियों और गैंगस्टर की जन्नत बन चुके कनाडा के विनिपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव रोड पर बने कॉर्नर हाउस का फ्लैट नंबर 230 चर्चाओं में है। दरअसल यही वो मकान है जहां भारत से संगीन गुनाह करके भागे गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मकान की दीवारों पर गोलियों के निशान खुद चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि इस गैंगस्टर की हत्या करने वाले हमलावरों ने कितनी शातिर और दबंगई के साथ यहां अटैक करने का इरादा किया था। कनाडा टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 बजे विनिपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव रोड का मकान नंबर 230, जिस समय कनाडा का यह शहर अपने रोजमर्रा के काम में पूरी तरह से व्यस्त हो चुका था, लोग अपने अपने कामों पर जा चुके थे, तभी उस मकान के सामने अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से उतरकर कुछ बदमाश उसी मकान पर 230 में दाखिल हो जाते हैं और इससे पहले आसपास के लोग कुछ और बातों को नोटिस कर पाते, अचानक मकान के भीतर से गोलियां चलने की आवाज़ आने लगती है। कुछ देर में वो लोग बाहर निकलते हैं और फिर मकान की छत को निशाना बनाते हुए 6 गोले दागते हैं और फिर जिस कार से आए थे उसी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि कनाडा के पौष इलाके में पंजाब से भागा हुआ एक गैंगस्टर मारा गया। पंजाब से 2017 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर कनाडा भागने वाले कैटेगरी ए के गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुनेके की हत्या की खबर से भारत से लेकर कनाडा तक हड़कंप मच जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मारे गए गैंगस्टर की पूरी असलियत बाहर आने लगती है। वो गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा असल में खालिस्तान के समर्थक आतंकवादी अर्श डल्ला का दायां हाथ माना जाता था। सुक्खा की हत्या के बाद भारतीय एजेंसियों ने उन गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने का प्लान बनाया जो कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान में गैंग चला रहे हैं। लेकिन एक सवाल सभी के जहन में खड़ा हो जाता है कि आखिर इन गैंगस्टरों की कमाई और फंडिंग का जरिया क्या है। खुलासा हुआ है कि ड्रग्स का कारोबार और हवाला का इस्तेमाल इन गैंगस्टरों और आतंकियों की फूड पाइपलाइन है, जिसे काटना बेहद जरूरी है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर अब मारा जा चुका है। 20 सितंबर को गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके भी मारा गया। ये दो सिर्फ नाम नहीं है बल्कि नुमाइंदे हैं कनाडा में पनाह पाने वाले उन गुनाहगारों की जिनकी तलाश हिंदुस्तान और कानून के तमाम एजेंसियों को है। अब इस लिस्ट में शामिल जरा कुछ और नामों पर भी गौर कर लीजिए। अर्शदीप डल्ला, लखबीर सिंह लांडा, गोल्डी बरार, गुरपतवंत सिंह पन्नू। अमेरिका से कनाडा तक ये सारे के सारे खुलेआम घूमते हैं और इन सारे गैंगस्टर्स और आतंकवादियों को गठजोड़ को कनाडा की ज़मीन पर मिल गई है, जहां पर ये लोग बेखौफ फूल रहे हैं। पंजाब के गैंग के लोग पाकिस्तान से ड्रग्स लाकर पंजाब में बेचते हैं, इससे पैसा मिलता है, कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों तक जाता है। खुलासा यहाँ तक है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर्स ड्रग्स के धंधे में शामिल है। ड्रग्स की बेहिसाब कमाई के बंटवारे को लेकर ही गैंगवार छिड़ती रहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है कि जिसके पेज नंबर 68 से 72 पर जिस बात का जिक्र है वो गौर करने लायक है।
उसके मुताबिक हथियार और ड्रग्स की तस्करी के पैसों से ही कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की फंडिंग हो रही है। नशे के सौदागरों से जो रकम इकट्ठा होती है उसका इस्तेमाल आतंकवाद को पोसने और फिल्म इंडस्ट्री में लगाने के लिए किया जा रहा है। यह आतंकी कनाडा के खेलों में भी ड्रग्स की कमाई का बड़ा हिस्सा है, लगातार मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। चार्जशीट के हवाले से खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ हवाला लेन देन के सबूत भी सामने आए हैं। साल 2019 से 21 के बीच लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे गैंग्स ने 13 बार हवाला के जरिए खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को 5 लाख से 60 लाख रुपए की रकम भेजी। 2021 में गोल्डी बरार को हर महीने 2 लाख रुपए भेजे जाने का खुलासा हुआ है। अकेले 2020 में 20 लाख की 2 पेमेंट भेजने की बात सामने आई। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी सतबीर सिंह सैमको को 2020 में 50 लाख रुपए भेजे गए, जबकि 2021 में सैम और बराड़ को 60 लाख रुपए भेजे गए। इसी तरह 2021 में 40 लाख और 20 लाख की 2 पेमेंट सैम को भेजी गई है। साफ है कि जिस रकम का हवाला सामने आया है वो किसी नेक काम में तो नहीं लगा होगा और कनाडा में पनाह लिए बैठे खालिस्तानी आतंकी और पंजाब के गैंगस्टर की ये तो अभी आधी पिक्चर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है।